हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ बाय एसके में स्वागत है। यह करंट से संबंधित वीडियो है, इसे लास्ट तक देखिएगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप पर भी इसे शेयर कीजिएगा। मेरे टेलीग्राम पर भी जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। प्रश्न है, विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटीज़ फोर्ब्स के अनुसार कौन है? काइली जेनर जो विश्व की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटीज़ हैं। भारत के अक्षय कुमार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ हैं। खेल जगत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले नोमी ओसाका हैं, जो महिला हैं, ये सबसे ज़्यादा कमाई करती हैं। पुरुष में रोजर फेडरर सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं, ये टेनिस खेलते हैं। यह भी याद रखिएगा, हमेशा ही फोर्ब्स के द्वारा जो भी जारी किया जाता है उससे प्रश्न विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, नेट हो। इन सब में फोर्ब्स के द्वारा जो भी सूचनाएं जारी की जाती है उससे प्रश्न जरूर आते हैं, इसलिए इनको याद रखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अक्षय कुमार, खिलाड़ी में महिला में नाओमी ओसाका, पुरुष में रोजर फेडरर और विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले काइली जेनर हैं। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? एचडीएफसी ने यह शुरू किया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी कर सके, एचडीएफसी को इससे फ़ायदा हो, इसलिए इसने यह अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक बुकलेट लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने यह शुरू किया है, यह बुकलेट लॉन्च किया है। मूल मकसद ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करना है 1 से 12 तक के बच्चों का, क्योंकि कोविड-19 के कारण अभी स्कूल और कॉलेज जो है अभी नहीं खुलेंगे, जिसके कारण बच्चे जो है ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने कई योजनाओं को भी लागू किया है। प्रश्न है, कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार प्रतियोगिता में एशिया क्षेत्र के लिए किस भारतीय लेखक को पुरस्कार मिला है? कृतिका पांडे को यह पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार उनको ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी के लिए मिला है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स 2020 की जारी सूची में वर्ल्ड हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज़ में किस एक्टर का नाम है? भारतीय एक्टर का नाम है अक्षय कुमार। इनकी कमाई 364 करोड़ है साल में। इस साल इनकी कमाई 22% कम रहा है, फिर भी 364 करोड़ का इनका कमाई है इस साल का। प्रश्न है, बजट में घोषित नई योजनाओं को केंद्र सरकार ने कब तक के लिए रोक लगा दी है? मार्च 2021 तक इसे रोक लगाई गई है। कारण है, कोविड-19 के कारण देश की अर्थव्यवस्था का विकास निगेटिव हो गया है, जिससे भारत सरकार को पैसे की कमी हो गई है, जिसके कारण सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। कुछ योजनाओं को लागू रखा जाएगा, लेकिन बाकी सब योजनाओं को 2021 तक बंद कर दिया गया है। जैसे आत्मनिर्भरता भारत अभियान, प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना, इसको रोका नहीं जाएगा, ये चलता रहेगा, लेकिन बाकी सभी योजनाओं को 2021 तक भारत सरकार ने रोकने का फैसला किया है। इसका कारण पैसे का अभाव है और इसका कारण कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था का निगेटिव चला जाना है। अगला प्रश्न है, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 के दौरान भारत ने गावी को कितने सहायता देने का वादा किया है? $15 मिलियन का सहायता देने का वादा किया है। इसका कारण है कि कोविड-19 के कारण यह दवा बनाने की कोशिश कर रही है और अगर यह बन जाता है तो सस्ते दामों में भारत को भी प्राप्त होगा और संपूर्ण विश्व को भी प्राप्त होगा। इसलिए इसकी सहायता के लिए भारत ने $15 मिलियन की सहायता की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, अनवर सागर का निधन हो गया, वे क्या थे? अनवर सागर गीतकार थे। बिहार राज्य में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए किस वर्ष हरियाली मिशन की शुरुआत की गई है? 2012 में इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, किस तूफान ने महाराष्ट्र और गुजरात को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है? निसर्ग चक्रवाती तूफान ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों मुझे यही कहना था कि भविष्य में एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा और उसकी तैयारी आप करते रहिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में किस विदेशी पक्षी को पहली बार देखा गया? उत्तर यूरेशिया स्काई लार्क को देखा गया है। यह पाकिस्तान में निवास करने वाला पक्षी है जो बिहार में देखा गया है।
अगला प्रश्न है, बिहार में किस अस्पताल में एक बार में 100 से अधिक कोरोना जांच के लिए RNA एक्सट्रक्शन मशीन लगाया गया है, जिसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के द्वारा किया गया। IGIMS में यह लगाया गया है। दोस्तों, अभी फॉर्म तो किसी भी एग्ज़ाम का नहीं आ रहा है, जो पहले भरा चुका है उसी का एग्ज़ाम का डेट निर्धारित अगस्त नवंबर में हो रहा है। लेकिन हमें पढ़ाई को जारी रखना है, पढ़ाई छोड़ना नहीं है। फॉर्म आएगा, क्योंकि बहुत से सरकारी ऐसे पोस्ट खाली हैं जिसमें वैकेंसी आना तय है। भले ही थोड़ा लेट हो रहा है, आप लगातार क्रम में पढ़ाई को जारी रखिएगा, ताकि पढ़ाई का तारा तो नहीं टूटे और धीरे धीरे कर आपकी सारी तैयारी हो जाए GS की, मैथ की, रीजनिंग की, ताकि किसी भी एग्ज़ाम को आप आने वाले समय में पास कर सफल हो सके। बिहार में जैसे बिहार दरोगा, BPSC, BSSC, UP PCS का फॉर्म आ चुका है, भरा भी गया है। UPSC का भी फॉर्म आएगा भविष्य में, रेलवे का भी फॉर्म आने वाला है, NTPC का एग्ज़ाम होने वाला है। ये सारे एग्ज़ाम भविष्य में होंगे, इसलिए पढ़ाई का क्रम जारी रखिएगा। यही मुझे आपसे कहना था। धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के द्वारा कितनी डेडिकेटेड टीवी चैनल शुरू की जा रही है, जिसमें किसी एक चैनल पर बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों को भी पढ़ाई होगी। 12 टीवी चैनल शुरू किए जा रहा है, जिसमें एक पर बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी पढ़ाई होगी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को रोटरी इंटरनेशनल की ओर से ग्लोबल रिकॉग्निशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? HL गुप्ता को यह सम्मान दिया गया है। प्रश्न है, किसने आई कमिट पहल की शुरुआत की है? RK सिंह ने इसकी शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, 5 जून को बिहार के किस अस्पताल में पहली बार प्लाज्मा थेरेपी द्वारा कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा लिया गया? उत्तर है एम्स पटना के द्वारा लिया गया। दीपक कुमार प्लाज्मा डोनेट करने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने 500 ग्राम डोनेट किया है प्लाज्मा। इससे कोविड-19 से जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनका इलाज अब पटना में भी किया जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी अभी कोविड-19 के इलाज में सबसे कारगर सिद्ध हो रहा है, और जब तक इसका वैक्सीन नहीं आ जाता, इस थेरेपी का उपयोग कोविड-19 पीड़ित मरीजों के इलाज में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रकार के पौधे का रोक लगाने के लिए नीतीश कुमार जी के द्वारा कहा गया है? GM क्रॉप पर रोक लगाने की बात नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया है, क्योंकि GM क्रॉप पौधे आनुवांशिक होते हैं और ये जो मूल पौधे होते हैं उनसे थोड़ा अलग होते हैं, जिसके कारण इसका उपयोग करने वाले तथा इससे जो फल या सब्जी तैयार किया जाता है उसको खाने से तरह तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर, किडनी खराब होना, लीवर खराब होना, ये सब बीमारियां होता है। हाल ही में BT बैगन और BT कपास, इस पर चर्चा हुआ था देश में, और इस पर रोक लगाने के लिए भी कहा गया था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और बहुत ज़ोर शोर पर यह विवाद खड़ा हुआ था। इसलिए स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए तथा पर्यावरण के दृष्टिकोण से GM क्रॉप पर रोक लगाने के लिए नीतीश कुमार ने यह फैसला किया है। अब बिहार में GM क्रॉप पौधे का उपयोग नहीं किया जाएगा।